भागलपुर में सहकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी पैक्स अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और सहकारिता के विकास पर अपने विचार रखे। कार्यशाला के दौरान सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, प्रबंधन कौशल और आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। आज सभी पैक्स अध्यक्षगण, उनके प्रबंधकगण एवं उनके सहयोगी गणों के साथ साथ बैंक के कई प्रतिनिधियों का कार्यशाला आयोजन किया गया था, जिसमें कई बिंदुओं पे कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें, प्लस कौन कौन सा जो सरकार से माध्यम दिया गया है पैक्स को काम करने का, उन सभी पे कार्यशाला के आयोजन में प्रशिक्षण दिया गया है और सभी पैक्स अध्यक्षगण काफी खुश भी थे। और इससे मुझे विश्वास है कि पैक्स को बेहतर तरीके से काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से बाल संरक्षण को लेकर प्रमंडलीय स्तर की गोष्ठी सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, बांका के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, बांका के उप विकास आयुक्त समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा भागलपुर न्यायालय के कई न्यायिक पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पटना से पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, बाल शोषण और तस्करी जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। आज प्रमंडलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आज बाल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों का समन्वय था, समन्वय बैठक थी और अभी वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें जुडिशरी से हमारे सभी बड़े अधिकारीगण भी उपस्थित हैं और हमारे सभी जो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड सभी अधिकारी एवं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो पुलिस साइड से सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि बाल अधिकार क्या है। और बाल अधिकार के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चा होता है वो मानव है, तो छोटा है, भले ही उसका साइज छोटा है, लेकिन उसको जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि 90% ब्रेन का डेवलपमेंट है जब बच्चे का जन्म होता तब तक हो चुका होता है और ऑलमोस्ट 100% वो 1 साल तक हो चुका होता है और 5 साल तक वो लगभग एक मैच्योर कर जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होता है। तो किसी भी बच्चे के साथ यदि कभी भी कोई इश्यूज हो तो उसको हम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो बच्चा जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बेहतर सुविधा दे रहे हैं, वो बच्चा भविष्य में जरूर अच्छा करेगा। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में भागलपुर पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में पुलिस केंद्र भागलपुर में दंगा नियंत्रण का एक विशेष अभ्यास आयोजित किया गया। यह अभ्यास नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। अभ्यास के दौरान पुलिस बल को संभावित आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने, विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुलिस बल को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, अफवाहों पर सतत निगरानी रखने तथा आमजन के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं भागलपुर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। भागलपुर पुलिस आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2083 की पूर्व संध्या पर सैंडिस कंपाउंड में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके बाद गणेश वंदना से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, दर्शकों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता गया और लोगों ने प्रस्तुतियों का जमकर आनंद उठाया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि भारतीय नव वर्ष केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपराएं आज विश्व स्तर पर भी स्वीकार की जा रही हैं और यह संस्कृति मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। कार्यक्रम में कृष्णा क्लब, भागलपुर से अजय अटल, हिंदी युवा शक्ति से प्रवीण प्रकाश एवं भागलपुर कथक केंद्र के कथक नृत्य गुरु निभाष चंद्र मोदी के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। सभी प्रस्तुतियां भजन एवं लोक संस्कृति पर आधारित थी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी किया गया, जिससे कार्यक्रम का महत्व और अधिक बढ़ गया। हम लोग नववर्ष का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग पूरा भारत पाश्चात्य की तरफ बढ़ चले थे। पिछले 14 साल से जो परिवर्तन आ रहा है, उसका यह भी एक प्रतिफल है कि हम लोग भारतीय संस्कृति सभ्यता से दूर जा रहे थे। अब समय आ गया है, हम लोग उसकी पूरी वैज्ञानिकता को समझ गए हैं। प्रकृति का सारा कुछ हमारे नववर्ष के साथ ही आता है। पाश्चात्य के नववर्ष में कुछ भी नहीं रखा है, उसमें केवल और केवल अकाउंटिंग है। हमारे नववर्ष में प्रकृति से लेके हर कुछ नया है। श्री रामचरितमानस नवाह पारायण यज्ञ समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामचरितमानस नवाह पारायण एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा का आयोजन 19 मार्च से 28 मार्च तक राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोषी टोला में किया गया है। 19 मार्च को सुबह कलश शोभा यात्रा निकाला गया। कलश शोभा यात्रा राम जानकी ठाकुरबाड़ी से निकलकर अनाथालय रोड, नाथनगर थाना चौक होते हुए केबीलाल रोड, टमटम चौक होते हुए नरसिंह भगवान ललमटिया में जल भरा। पुनः नरसिंह भगवान से जल भर कर राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर घोसी टोला पहुंचा। वहीं राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला के अध्यक्ष सिकंदर यादव ने बताया कि पूज्य व्यास विकेश जी महाराज के द्वारा रामचरितमानस का पाठ सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 10 बजे रात्रि तक कथावाचक पूजनीय महेश प्रसाद जी महाराज व पूज्य शत्रुघ्न दास जी महाराज के द्वारा कथा किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पप्पू यादव, दिलीप दीपक, दिलीप शाह, वाल्मीकि यादव, सुजीत यादव, सचिन यादव, मनीष यादव इत्यादि भक्तजन उपस्थित रहे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अकबरनगर श्रीरामपुर धांधी बेलारी में पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव की मतदान पदाधिकारी संजीव कुमार के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। साथ ही मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने पर दोनों जगहों से परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अकबरनगर श्रीरामपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर विकेश कुमार को 37 वोट से विजय घोषित किया गया। धांधी बेलारी पैक्स अध्यक्ष पद पर दिलीप यादव को 94 वोट से विजय घोषित करते हुए प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया और कहा कि उधाडीह में कॉलम में कमी होने के कारण चुनाव नहीं कराया गया है। इसके लिए विभाग को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है और कहा कि गंगनिया, जहांगीरा, मस्दी, भवनागपुर पैक्स अध्यक्ष पद में निर्विरोध होने पर सभी को बुलाकर प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान दर्जनों समर्थन ने विजय हुए पैक्स अध्यक्ष को अबीर गुलाल लगाकर व फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष के पद पर विजय हुए उम्मीदवार विकेश कुमार एवं दिलीप यादव ने कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं वह किसानों तक पहुंचाएंगे। ये मेरा जो है चौथी बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में हम निर्वाचित हुए हैं। वाह वाह। और हमारी जो नगर पंचायत की जनता और किसान मतदाता बंधु हैं, वो हमारे ऊपर बहुत जो है विश्वास अटूट करते हैं और हम जो है उनके लिए खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसान को हम जो है उचित समय पर खाद बीज और अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं जो है प्रयास करता हूँ। आज 2 पैक्स का चुनाव का परिणाम हुआ, जिससे श्रीरामपुर पैक्स में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें विकेश कुमार थे, इनको 351 मत प्राप्त हुए। सांसद निरंजन कुमार को 314 मत प्राप्त हुए। विकेश कुमार सिंह जो विकेश कुमार है वो 37 वोट से विजय घोषित किए गए। दूसरा पैक्स था धांधी बेलारी में 2 उम्मीदवार थे, दिलीप कुमार यादव और दिलीप कुमार को 306 मत हुआ, दिलीप कुमार 212, वहाँ वो 94 बस से घोषित किए गए। और दिन भर की जो मतदान की प्रक्रिया है सर सब पूरी शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ बिल्कुल, इसके लिए चाक प्रबंध था, क्योंकि शाम में भी हम लोग जरा यहाँ PCCB का गठन किया गया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी थे,
साथ ही पुलिस फोर्स जो लाइन से हम लोग को प्राप्त हुई थी वहाँ भी, और प्लस से मैं स्वयं भी बूथ पे भ्रमण किया ताकि किसी तरह कोई भी मतदाता को वोट देने में दिक्कत नहीं और कोई तरह का प्रिय घटना नहीं घटे। जहाँ निर्विरोध हुए हैं सर उसके लेकर उसके विरोध के लिए वो 4 फैक्स जो है वहाँ निर्विरोध हुए, उनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक फैक्स जो खुद का वो अब गौरव के भाव की वजह से उसका चुनाव स्थगित किया गया।